नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले हमने शब्द रचना से संबंधित जो चैप्टर था उस पे 2 टॉपिक्स हमने देख लिए थे, जिसमें आप लोगों ने शब्द के प्रकार देखे थे। उसके बाद आप लोगों ने यानी कि जो हमारे उपसर्ग और प्रत्यय थे, उस पे हम लोगों ने कल उपसर्ग को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे प्रत्यय पे, और प्रत्यय से संबंधित जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं या फिर जितने भी हमारे रिलेटेड उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, उन सभी पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने शब्द रचना से संबंधित प्रश्नोत्तरी रिवीजन सीरीज़ नहीं देखा है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे प्रश्नोत्तरी रिवीजन सीरीज़ का लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लें। और साथ ही दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है आप सभी लोगों के लिए। आबकारी परिवहन सिपाही वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महामैराथन करंट अफेयर्स की क्लास आने वाली है। जल्द ही आप लोगों को आपके एग्ज़ाम से पहले वो देखने को मिलेगी, तो आप लोग एक बार ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि उसमें लगभग 100+ क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो उत्तराखंड की तमाम योजनाओं से या फिर उत्तराखंड में जो समसामयिकी है, जो घटना चक्र है, उनसे रिलेटेड रहने वाला है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम हिंदी राजपाल सिंह सीरीज में प्रत्यय के बारे में। इससे पहले हमने उपसर्ग देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लें। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग उसको प्ले कर लें। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें आज प्रत्यय की राजपाल सिंह सीरीज में, तो दोस्तों प्रत्यय 2 शब्दों प्रतिधन ऐ से मिलकर बनता है, जिसमें प्रति का अर्थ है साथ, और बाद में या फिर ऐ का अर्थ है चलने वाला, यानी कि साथ में या फिर बाद में चलने वाला। अर्थात प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला जो शब्दांश है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। दोस्तों, आप लोग इतना याद रखिएगा, आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। जब उपसर्ग की बात करेगा तो आगे का शब्द आपका चेंज होना है। जब प्रत्यय की बात करेगा तो आपका पीछे का शब्द चेंज होना। आप इस तरीके से लिखिएगा, क्योंकि जो पीछे साइड का होगा वो प्रत्यय के समय पे उस पर चेंज आएगा, और उपसर्ग के समय पे आगे वाले शब्द पे चेंज आएगा। तो इस तरीके से देखेंगे। अगर देखा जाए तो परिभाषा को अगर देखें, तो जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय अभिकारी शब्द होते हैं। अच्छा दोस्तों, देखिएगा, आप लोगों से पूछा जाता है कि अव्यय विकारी शब्द है या नहीं है। ये क्वेश्चन इससे पहले काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, परिभाषा अगर देखें प्रत्यय की, तो जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय अभिकारी शब्द होते हैं। फिर देखिएगा, अगर देखा जाए तो दोस्तों दास धन ता में, अगर आपका जो दास तो आपका क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। अब इसको आप उपसर्ग नहीं कह देंगे। दास जो है आपका ये मूल शब्द हो गया, लेकिन जो लास्ट में ता लगा है दोस्तों उसके साथ, तो ता आपका क्या हो गया? एक प्रत्यय हो गया, यानी कि ता लगने से दासता हो गया। वहीं अगर बड़ा धन आई में अगर देखा जाए, तो बड़ा आपका मूल शब्द है, वहीं आई आपका बड़ाई जो आपका आई आया वो आपका एक प्रत्यय शब्द है। तो प्रत्यय के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। एक तो आपका दोस्तों कृत प्रत्यय होता है, दूसरा आपका त्वधित प्रत्यय होता है। अच्छा दोस्तों, ये कृत प्रत्यय क्या होता है और त्वधित प्रत्यय क्या होता है, अगर जाने तो देखिएगा। सबसे पहले हम कृत प्रत्यय को डिस्कस करते हैं। क्रिया अथवा धातु के साथ अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अच्छा दोस्तों, क्रिया कहीं पर अगर कोई क्रिया हो रही है या फिर किसी धातु के साथ या फिर उसके अंत में यदि अगर हम क्या लगाते हैं, कोई प्रत्यय लगाते हैं, तो उनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। एवं कृत्य प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को हम कृदंत कहते हैं। अच्छा दोस्तों, जो कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले जो शब्द होंगे, उन्हें हम कृदंत प्रत्यय कह सकते हैं। अब देखिएगा, कृत प्रत्यय क्रिया के धातु मूल रूप के साथ लगाकर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं। अच्छा दोस्तों, कृत प्रत्यय जो क्रिया या फिर धातु के साथ अगर उनको लगा दिया जाए, तो वो क्या करते हैं? संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं, कहता है। अब देखिएगा, कृत प्रत्यय और त्वधित प्रत्यय में क्या अंतर है अगर देखा जाए, तो कृत प्रत्यय में दोस्तों इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो विकारी और एक अविकारी होता है। अच्छा दोस्तों, विकारी और अविकारी में देखा जाए तो विकारी के बीच में 4 भेद होते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से भेद होते हैं? तो क्रियार्थक संज्ञा होती है, कृतवाचक संज्ञा होती है, और वर्तमान अकालिक कृदंत होती है, और आपकी भूतकालिक कृदंत होती है। वहीं अगर त्वधित प्रत्यय की बात करें, तो दोस्तों अभिकारी के कोई भाग नहीं होते हैं। अगर त्वधित प्रत्यय की बात करें, तो कृतवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, ऊनावाचक हो गया, संबंधवाचक हो गया, अपत्यवाचक हो गया, गुणवाचक, स्थानवाचक, और आपका अव्ययवाचक होता है। ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये आपके जो भेद हैं, ये किसके हो गए? हमारे त्वधित प्रत्यय के हो गए। अगर देखा जाए तो देखिएगा, हिंदी के प्रमुख कृत प्रत्यय उनसे निर्मित शब्द। अच्छा दोस्तों, अक्कड़ में देखेंगे तो घुमक्कड़ हो गया, जैसे भुलक्कड़ हो गया, पियक्कड़ हो गया। अब इसमें अक्कड़ शब्द का प्रत्यय वाला दोस्तों, अगर कृत प्रत्यय की बात करेंगे तो इसमें अक्कड़ प्रत्यय का हमारा प्रयोग हुआ है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें, तो घुमक्कड़ हो गया, भुलक्कड़ हो गया, पियक्कड़ हो गया, भुजक्कड़ या फिर कुदक्कड़ हो गया। वैसे आकू में देखेंगे तो आकू में दोस्तों जैसे लड़ाकू हो गया, पड़ाकू हो गया, उड़ाकू हो गया। अगर बात करें छलिया, खटिया,
दुनिया, जड़िया, धनिया, लखिया। तो दोस्तों इसमें ईया प्रत्यय का प्रयोग देखने को मिल रहा है, जो हमारा एक कृत प्रत्यय है। ठीक हो गया। वैसे अगर देखा जाए तो तैराक में है, जैसे चालाक में है, उड़ाक में है, लड़ाक में है, तो इसमें आक प्रत्यय का प्रयोग। लास्ट में लड़ाक आक, लड़ा आक, लास्ट में आक सुनाई दे रहा है ना, तो आक हमें फील हो रहा है, तो आक हमारा क्या हो जाएगा, इसका प्रत्यय हो जाएगा। वहीं अगर चितेरा में एरा, लास्ट में क्या रहा है दोस्तों, हमारा एरा आ रहा है, तो चितेरा, लुटेरा। लड़का में आका, लड़ाका, लड़का, लड़का आका, धमाका आका आ गया, धड़ाका आका आ गया। ठीक हो गया। वैसे देखिएगा वैया या रवैया हो गया, गवैया हो गया, बजैया हो गया। कारक में कारक, अक, अक प्रत्यय, रक, र और अ। अब मैंने कहा था कि व्यंजन जितने भी हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। र और क को बोलेंगे आप, तो र के साथ क्या आता है, र हलंत अ आता है। यानी कि र को हम फुल फॉर्म में कब लिखेंगे, जब उसमें हलंत लगा होगा। अगर पूरा र लिखा है तो इसका मतलब वो र हलंत अ है। तो रक में क्या है दोस्तों, आपका अक है। पर जैसे पालक हो गया, पाठक हो गया, जातक, पावक हो गया। ईयल में आपका अड़ियल हो गया, मरियल हो गया, सड़ियल हो गया। वैसे अगर अंकु में कहें तो उड़ंकु, लड़ंकु। ठीक हो गया। ऐत में आपका डकैत, लटैत, लुटैत, चढ़ैत हो गया। और वहीं अगर बात करेंगे ऊड या फिर उड़ा में, तो हसोड़ा और भगोड़ा, इसमें आपका ओड़ा प्रत्यय लगेगा। अगर ता में देखें तो श्रोता हो गया, ज्ञाता हो गया, दाता हो गया, वक्ता हो गया। सार में आपका मिलनसार हो गया। वहीं देखें खाने वाला, पढ़ने वाला, हंसने वाला, गाने वाला, चाहने वाला, तो इसमें आपका वाला प्रत्यय लगेगा दोस्तों। ठीक हो गया। फिर देखते हैं अगर आपका जो अंत है, जिसे रटंत है, भिड़ंत है, कुटंत है, पिटंत है, गड़ंत है, इसमें आपका अंत प्रत्यय लगेगा। जैसे घुमाव है, तनाव है, चुनाव है, पड़ाव है, दबाव है या फिर बचाव है, तो इसमें आव प्रत्यय लग रहा है। वहीं अगर दोहराव, खिंचाव, छलाव, पछतावा और चढ़ावा या बुलावा है, तो इसमें दोस्तों आपका कौन सा लग रहा है, आवा प्रत्यय का प्रयोग देखने को मिल रहा है। अगर आवट की बात करें तो लिखावट होगी, सजावट होगी, रुकावट होगी, दिखावट होगी, ये आपके क्या होंगे दोस्तों, प्रत्यय के रूप इसमें देखने को मिलेंगे। फिर देखिएगा अगर बात करें दोस्तों इसमें अन्य प्रत्ययों की, तो आहट में जैसे चिल्लाहट है, घबराहट है और आपका बौखलाहट है। आस में आपका निकास है, प्यास है, हलास है, विकास है। वैसे आई में पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई। अगर आ को देखा तो घेरा, छापा, मेला। आन अगर प्रत्यय देखें तो मिलान है, उड़ान है, चलान है। अगर ई देखा जाए तो बोली, चटनी, हंसी, धमकी, जिस पर बड़ी की मात्रा होगी आपकी। औता में देखा समझौता हो गया। अगर औती में कहें तो चुनौती, मनौती, फिरौती, कटौती, औती प्रत्यय इसमें लगेगी। वहीं औना में देखेंगे तो घिनौना, खिलौना, बिछौना आपके औना प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। जैसे खाना है, दाना है, बोलना है, सोना है, ओढ़ना है, गाना है, ये आपके ना प्रत्यय के अंतर्गत आने वाली शब्द हैं। फिर देखिएगा अगर कुछ अन्य इंपोर्टेंट्स को देखें तो पठनीय है, जैसे दर्शनीय है, पूजनीय है, तो इसमें अनीय लग रहा है। दर्शनीय, दर्शनीय, दर्शनीय। ठीक हो गया। दर्शनीय में अनीय होगा। वैसे आवना में आपका सुहावना, सुहा आ, हा आ, सुहावना। ठीक हो गया। लुभावना। अगर अन की बात करें तो अनवेक्षण हो गया, प्रदूषण हो गया। और अगर देखा जाए तो शिक्षण हो गया, शिक्षण अण। ठीक हो गया। आरोहण हो गया, अन, अन लास्ट में अन आ रहा है ना, वही चीज़ है। चिकित्सा में आपका सा प्रत्यय हो गया, मीमांसा, लालसा, जिज्ञासा, पिपासा में आपके क्या आ जाएंगे, सा प्रत्यय आ जाएंगे। वैसे योजना में अना, जना अ ना। ठीक है। घोषणा आना, गवेषणा। ठीक हो गया। अप्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। अब दोस्तों उसी तरीके से देखा जाए तो द्वित प्रत्यय क्या होते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अच्छा दोस्तों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लेकिन क्रिया के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होंगे उनको कृत प्रत्यय कहेंगे। इतना ध्यान रखिएगा, ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय को पहचानना आपको आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया निम्न में से तद्धित प्रत्यय को पहचानिए, और आपके पास ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आपको दे दिया, तो दोस्तों उसमें से आपके 3 ऑप्शन तो सही हैं, लेकिन एक ऑप्शन आपका गलत है। फिर उसमें से यानी कि कौन सा ऑप्शन गलत है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें जो आपका क्रिया जो शब्द है वो आपकी क्या नहीं होती है, तद्धित प्रत्यय नहीं होती है, बल्कि वो किसका भाग होता है, वो कृत प्रत्यय का भाग होता है। यानी कि क्रिया के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय हमारे होते हैं उन्हें वो कृत प्रत्यय कहा जाता है। अगर वहीं बात करेंगे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के जो अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं, जो प्रत्यय शब्द होते हैं, उनको हमारा तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। इनके योग से बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। इनके मेल से जो शब्द बनेंगे उनको क्या कहा जाएगा, हमारा तद्धितांत कहा जाएगा। अच्छा देखिएगा अब क्या कह रहा है, बंध धनत्व क्या बना, बद्धत्व बन गया। वैसे लघु धनत्व लघुत्व हो गया, वीर धनत्व वीरत्व हो गया, और शत्रुधनता शत्रुता हो गया।
एक धनता एकता हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल देखें तो प्रमुख त्वदित प्रत्यय एवं उनसे बने शब्दों को यदि अगर देखें तो औती है, जैसे बपौती हो गया, मनौती हो गया। जैसे एरा है तो हमारा अंधेरा हो गया, जैसे अंधेरा। अब अंधेरा को आप क्या आप लोग छू सकते हैं? नहीं, केवल आप उसको फील कर सकते हैं। जैसे आई है, चतुराई है, ठकुराई है, पंडिताई है। और अगर आस की बात करें तो दोस्तों मिठास एक जैसे प्रत्यय है, मिठास। मिठास आप क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं मिठास को भी। जैसे काला है, लड़का है, बच्चा है तो कालापन हो गया, लड़कपन हो गया, बचपन हो गया। वैसे अगर आम में अगर आवट दिखा दे तो अमावट हो गया। बूढ़ा, अगर बूढ़ा में अगर हम पा प्रत्यय लगाते तो बुढ़ापा हो गया। वैसे लकड़ी में अगर हम हारा प्रत्यय लगा देते हैं तो लकड़हारा हो जाता है, ठीक हो गया। वैसे श्रेष्ठ, उच्च और महान में हम तम प्रत्यय लगाते हैं तो श्रेष्ठतम, उच्चतम और महानतम हो जाता है। वत्स, मांस, शीत और श्याम में यदि अगर हम लौ प्रत्यय लगाते हैं तो वत्सल हो गया, मांसल हो गया, शीतल और श्यामल प्रत्यय उसमें जुड़ जाता है। फिर देखिएगा गुण और धन में यदि अगर हम वान प्रत्यय लगाते हैं तो गुणवान, धनवान हमारे क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं, निर्मित शब्द बनेंगे प्रत्यय के। अगर भारत, राष्ट्र और पुस्तक में ई प्रत्यय लगाएंगे तो भारतीय, राष्ट्रीय, पुस्तकीय हमारे क्या बन जाएंगे? शब्द बन जाएंगे। फिर देखिएगा मधु, पांडु, मुख और कुंज में यदि अगर हम रौ प्रत्यय लगाते हैं तो मधुर हो गया, पांडुर हो गया, मुखर और हमारा कुंजर हमारे शब्द बनते हैं। फिर कृपा, दया, ईर्ष्या और श्रद्धा में अगर आलू शब्द हम जोड़ते हैं तो आलू प्रत्यय जुड़ने के बाद दोस्तों हमारे क्या कौन से शब्द बनते हैं? कृपालु बनता है, दयालु बनता है, ईर्ष्यालु और श्रद्धालु बन जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर देखते हैं प्रत्यय, मूल शब्द और त्वदितांत अगर देखा जाए तो दोस्तों ये बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। मैं कुछ कुछ आप लोगों को के सामने बता देता हूँ, बाकी मैं बहुत इजीली स्क्रॉल करूँगा तो आप लोग इसको स्टॉप करके भी देख सकते हैं। जैसे आहट में है, गर्माहट हो गया, चिकनाहट हो गया, कड़वाहट हो गया। अगर आई में देखें तो दोस्तों भलाई है, बुराई है। पन में देखें तो अपनापन है, बाँझपन है, पागलपन है। तो में गुरुत्व, लघुत्व, पुरुषत्व आप सभी देख सकते हैं। ईमा में आपका लालिमा, हरितिमा हो गया, जैसे पूर्णिमा है, कालीमा हो गया। इस तरीके से आप लोग शब्द बनाएंगे। अगर इनका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप लोग इनको जरूर प्रैक्टिस करें, एक बार ज़रूर इनको आप लोग देखें, क्योंकि अगर आप लोग एक बार इनको प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एग्जाम में ये चीज़ें भूलने को नहीं देखने को मिल पाएंगी। अच्छा, गी में अगर जिंदगी है, सादगी है, मर्दानगी है। अंतर में आपका अगर देखा जाए तो अर्थांतर है, मन्यांतर है, अगर रूपांतर है। वैसे अ लगा तो आपका मनुधन अ क्या हुआ? मानव हो गया। लघु धन में अगर अ जुड़ेगा तो लाघव हो गया। अगर ता में देखें तो सुंदरता हो गया, एकाग्रता, चंचलता हो गया। अगर इकी में देखें तो यंत्रकी हो गया, मानवकी हो गया। अगर देखा तो भूतिकी या फिर भौतिकी हो गया। भूत धन इकी, अगर जब इकी प्रत्यय जुड़ेगा भूत में तो भौतिकी हो जाता है। वैसे अलंकार में अगर आप इक लगाते हैं तो अलंकारिक हो जाएगा। और अगर आप विज्ञान में इक प्रत्यय लगाएंगे तो वैज्ञानिक हो जाएगा। उसी तरीके से देखा जाए अगर गर्म, खुश या क्रोध में आप ई प्रत्यय लगाते हैं तो गर्मी, खुशी, क्रोधी हो जाता है। अगर बात करें दोस्तों रसोई, रस, ढोलक और दुख में अगर हम क्या लगाते हैं? ईया प्रत्यय लगाते हैं तो रसोईया हो जाता है, रसिया हो जाता है, ढोलकिया हो जाता है। अगर वहीं बात करें चाम, लोह, सोना में अगर हम आर प्रत्यय लगाते हैं तो चमार, लुहार, सुनार हो जाता है। सब्जी, फल में यदि अगर हम वाला लगाते हैं तो सब्जी वाला, फल वाला हो जाता है। अगर देखा जाए वैसे ही मामा, चाचा, फूफा, मौसा में अगर हम एरा प्रत्यय लगाएंगे तो ममेरा, चचेरा, फुफेरा, मौसेरा हो जाता है। अगर बात करेंगे हम घास या फिर हत्या की तो घसियारा, हत्यारा हो जाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे दोस्तों सांप, चित्र या फिर कांसा की तो सपेरा, चितेरा, कसेरा हो जाएगा। अगर तन की बात करें तो दोस्तों तन में हम पुरा, अध, नग में अगर पुरातन, अघतन, नूतन हमारे क्या बन जाएंगे? शब्द बन जाएंगे। वैसे हम पानी या फिर चूड़ी में हार लगाए तो पानी हारा हो गया हमारा, पनिहारा या फिर चूड़ी हार हो गया। अगर प्यास, भूख और ठंड में अगर हम आ प्रत्यय लगाते तो प्यासा, भूखा, ठंडा हमारे क्या बन जाएंगे? शब्द बन जाएंगे। उसी तरीके से तो चरित्र है, जैसे हमारा संप्रदाय है, मनस है, पशु है, समुदाय है, मर्म है, प्राण है, अंग है, परिलोक है, सत्व है, परिश्रम है, अनुपात है, अपेक्षा, समुद्र, परंपरा, समास, कल्पना, आध्यात्म, व्यवहार, व्यवसाय, समूह, अंश, नीति, शिक्षण, पुराण, उपचार, बुद्धि, भूगोल, आंशिक, नीति और शैक्षणिक में अगर इक प्रत्यय लगाएंगे तो दोस्तों जैसे देखिएगा अगर चरित्र में इक प्रत्यय लगे तो चारित्रिक हो गया, सांप्रदायिक में इक प्रत्यय लगे तो सांप्रदायिक हो गया। उसी तरीके से मानसिक, मानस में अगर हमारा क्या लगा दोस्तों? एक प्रत्यय मानसिक हो गया, वैसे पार्श्विक हो गया, वैसे समुदाय हो गया, वैसे सामुदायिक हो गया, वैसे मार्मिक हो गया, प्राणिक प्राणिक हो गया, आंगिक हो गया, पारिलौकिक हो गया, सात्विक हो गया, श्रामा पारिसार्मिक हो गया, अनुपातिक हो गया, अपेक्षिक हो गया, सामुद्रिक हो गया, पारंपरिक हो गया,
सामसिक, काल्पनिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक, व्यावसायिक, सामूहिक, पौराणिक, औपचारिक और बौद्धिक और भौगोलिक हो गया। ठीक हो गया। अगर देखें दोस्तों उसके बाद अगर कुछ एग्जाम्पल्स को और देखें तो प्रत्यय मूल शब्द और त्वदितांत कोई दिगा और देखें हम तो दोस्तों इत प्रत्यय लगने से जैसे क्या बन गया हमारा, कंटक था तो कंटकित हो गया, फल है तो आपका क्या फलित हो गया। वैसे इल प्रत्यय लगने से आपका जटिल हो गया, रोमिल हो गया, पंकिल हो गया। वैसे अगर इन्हीं प्रत्यय लगा तो दोस्तों आपका क्या हो गया, कमलिनी हो गया, भुजनी हो गया या फिर भुजंगिनी हो गया, वाहिनी हो गया। इला प्रत्यय लगा तो रंग का रंगीला हो गया, रस का रसीला हो गया, जठर का जठरीला हो गया और हट का हटीला हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, उक प्रत्यय लगा तो भिक्षुक हो गया, भावुक हो गया, कामुक हो गया और इच्छुक हो गया। ठीक है। अगर मान प्रत्यय लगा तो शक्तिमान में शक्तिमान हो गया, बुद्धिमान हो गया। अगर वहीं बात करें दोस्तों हमारा कौन सा प्रत्यय लगा, ई प्रत्यय लगा तो मानविक हो, मानवीय हो गया, भारतीय हो गया, ये प्रत्यय लगा राष्ट्रीय हो गया, जातीय हो गया। अगर वहीं ऐ प्रत्यय देखें तो अग्नि में अगर ऐ प्रत्यय तो आग्नेय हो गया, गंगा में ऐ प्रत्यय तो गांगेय हो गया। अगर आपका पथ में ऐ प्रत्यय तो पाथेय हो गया। अगर देखा जाए यो प्रत्यय लगने पर जैसे सदृश्य है तो सदृश्य हो गया, सदृश का सदृश्य हो गया, लवण का लवणीय लवण्य हो गया, सम का आपका साम्य हो गया, मधुर का आपका माधुर्य हो गया, तरुण का आपका तारण्य हो गया और प्राची का आपका प्राच्य हो गया। वैसे आपका विधुवा का वैविध्य हो गया और आपका सुंदर का सौंदर्य हो गया। दीति का द्वैत्य, विराग का वैराग्य और हमारा सूर का शौर्य हो गया। अच्छा दोस्तों, पड़ोस में अगर इन प्रत्यय लगाए, बाघ या फिर लुहार में इन प्रत्यय लगाए तो पड़ोसिन, बाघिन और लुहारिन हमारे शब्द बन जाते हैं। वैसे ही प्रिय, सुत, छात्र और शिष्य में आ प्रत्यय लगा तो प्रिया, सुता, छात्रा और शिष्या शब्द बन जाते हैं। अगर सांप, खाट, फप में अगर ओला प्रत्यय लगाते तो सपोला, खटोला, फफोला हमारे शब्द बन जाते हैं। अगर पंडित और ठाकुर में आइन प्रत्यय लगे तो दोस्तों हमारे पंडित आइन, ठाकुर आइन शब्द बन जाते हैं। वहीं देखिएगा बंदर, कुत्ता, चिड़िया में अगर ईया प्रत्यय लगे तो बंदरिया हो गया, कुतिया हो गया, चिड़िया हमारे शब्द बन जाएंगे। अगर बहन और ननद में ओई प्रत्यय लगे तो बहनोई, नंदोई हमारे शब्द बन जाते हैं। बेटा, घोड़ा, देव में अगर ई प्रत्यय तो बेटा का आपका ई प्रत्यय का तो बेटी हो गया, घोड़ा का ई प्रत्यय का तो घोड़ी हो गया और देव का आपका ई प्रत्यय तो देवी हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, अगर बात करेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रत्ययों पर तो देखिएगा ईयल में आपका अगर मर, सड़ा, दाढ़ी में अगर आपका अगर मर प्रत्यय लगा तो मरियल हो गया, सडियल हो गया, दड़ियल हो गया। वहीं घृणा और संदेह में आपका आस्पद लगा तो घृणास्पद हो गया, संदेहास्पद हो गया। खेल आगे पीछे में अगर आड़ी आड़ी प्रत्यय लगा तो खिलाड़ी आ गया, अगाड़ी आ गया, पिछाड़ी आ गया। अगर श्री में आपका मत प्रत्यय लगा तो श्रीमत हो गया, श्री में मति प्रत्यय लगा तो श्रीमती हो गया। भाग्य रूप प्रभा में आपका वती प्रत्यय लगा तो भाग्यवती, रूपवती, प्रभावती हो गया। उसी तरीके से देखा तो शैल, अर्क और आत्म में जा प्रत्यय लगा तो शैलजा, अर्कजा, आत्मजा वाक्य शब्द बन जाते हैं। वैसे ही मीठा खट्टा में अगर आस प्रत्यय लगता है तो मिठास, खटास शब्द हमारे बनने को देखने को मिलते हैं। अगर गेरू में उआ प्रत्यय लगा तो गेरुआ शब्द हमारा देखने को मिलेगा। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों की तो जिन शब्दों के कई सार्थक खंड हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अच्छा ठीक हो गया, जिन शब्दों के कई सार्थक खंड हो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। कह रहा है सभी स्वर, वर्ण और अक्षर दोनों होते हैं, सभी स्वर, वर्ण और अक्षर दोनों होते हैं, हमने पहले इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अच्छा, स्वर विहीन व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अच्छा, जो स्वर विहीन जो हमारे व्यंजन है वो वर्ण कहलाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ मैंने बताया था। लेकिन जो हलंत के साथ होगा दोस्तों, अगर स्वर विहीन जो वर्ण है वो व्यंजन तब कहलाएगा जब वो हलंत के साथ होगा। यदि अगर वो खाली क लिखा है विदाउट हलंत है तो दोस्तों वो क्या है, हमारा स्वर की सहायता से बोला गया, यानी कि स्वर विहीन नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए जबकि स्वर युक्त व्यंजन अक्षर वाले जैसे क, ख, ग, घ देखिएगा एग्जाम्पल मिल गए हैं, इन सभी वर्णों में अ स्वर मिला हुआ है। अच्छा, पंकज और जलज योगरूढ़ शब्द हैं। ठीक हो गया, पंकज और जलज हमारे कैसे थे, योगरूढ़ शब्द थे। रिक्शा हमारा जापानी भाषा का शब्द है, ये पूछा गया है इससे पहले। रिपोर्टाज एवं कारतूस फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं, ये भी इससे पहले पूछे गए हैं। वकील, औरत, आदमी, हैजा अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोग इसको ऐसा ऐसे भी याद कर सकते हैं, औरत अपने आदमी को लेकर हैजा का इलाज कराने वकील के पास गई, तो एक ट्रिक बन जाती है आपकी, किस तरीके से बोलेंगे, औरत अपने आदमी को लेकर हैजा का इलाज कराने वकील के पास गई। अब डॉक्टर तो है नहीं तो वकील के पास ही जाएगी, तो अरबी भाषा के ऐसे शब्द आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ये पूछे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिएगा आपका जो कारज है, जो दई अर्ध तत्सम शब्द हैं, दधी दही हो गया और आपका कारज हो गया, ये आपके क्या है, अर्ध तत्सम शब्द हैं। अखरोट किस भाषा का शब्द है तो दोस्तों अखरोट हमारा पश्तो भाषा का शब्द है, इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है। दो भाषाओं
के शब्दों से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। इसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ठीक हो गया। जिनका पता चल जाएगा वो तो संस्कृत है, संस्कृत से हमारे रूपांतरण होके क्या बने हैं, हमारे जो हमारे तत्सम से तद्भव बने हैं और हिंदी में उनका रूपांतरण हुआ है। तो अगर दोस्तों जिनका पता नहीं चल रहा है तो देशज शब्द हैं, जैसे हमारे ठेठ हो गया, लोटा हो गया, कटोरा हो गया, जो ऐसे शब्द हैं हमारे, टट्टी हो गया, ये वाले जो शब्द होते हैं ये हमारे किस में आ जाएंगे, ये देशज शब्द में आ जाएंगे। अब फिर देखिएगा हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, हिंदी में जो कृत प्रत्यय हैं इनकी जो संख्या है वो हमारी 28 मानी गई है। यानी कि कृत प्रत्ययों की जो संख्या मानी जाएगी दोस्तों वो हमारी 28 मानी जाएगी। इसको एक बार फिर से याद रखिएगा। तो दोस्तों जो हमारा शब्द रचना है चैप्टर 3 आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम संधि पे डिस्कस करेंगे, यानी कि संधि जो चैप्टर है उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को निरंतर ये जो सीरीज हमारी चल रही है राजपाल सिंह थ्योरी अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं तो हमारा भी थोड़ा सा मनोबल गिर रहा है। आप लोग प्रयास करें कि हम भी निरंतर इस सीरीज़ को आगे लाते रहें और आप लोग भी ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इसको फॉलो करा शेयर करा करें और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग हमें फॉलो करें। तो हम प्रयास करेंगे कि बेहतरीन तरीके से आप लोगों के साथ फिर से हम और भी क्लासेस लाने का प्रयास कर पाएँ। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।